साजन बैंड पार्टी, निखिल नितिन डीजे, माननीय स्वर्गीय श्री मिश्री लाल आजाद जी, प्रोप्राइटर आर के साजन जी, मैनेजर अनुराग भाई, और ये शिव सहाय रोड लाइट, पता है पिंक सिटी बुद्धेश्वर, मोहन रोड, गोमती मार्केट, एक्सिस बैंक एटीएम के बगल में लखनऊ। आपके कर कमलों से ये 101 मुद्राओं का स्नेह आया है। दादा को धन्यवाद। सुने आप, ठुकरा के यूं ना दे नजर के सवाल पे, अरे ठुकरा के यूं ना दे नजर के सवाल पे, मिलती है पास, मिलती है पास आने की मोहलत कभी कभी, होती है दिल भरों की इनायत कभी कभी, मिलती है जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी, मिलती है जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी, मिलती है जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी। आपके गीत की जो पंक्ति है, मुख्य लाइन यही बोल रही है। क्या बोल रहे हैं? मुख्य लाइन अभी बोलेंगे। युवराज भरत का वरण कर होगा अभी नहीं, युवराज भरत का वरण कर होगा अभी नहीं। ये लो बेटे, कुर्ता पंजाब। अच्छा अच्छा अच्छा, जो शेरू आए वो चलेंगे। आदरणीय हमारे शेरू जी सामने खड़े हैं, चले कहाँ गए? हमारे दादा शेरू दादाजी, जैसा नाम है वैसे गुण भी हैं। ये शेरू दादाजी की तरफ से 51 रुपए का स्नेह प्राप्त हो रहा है। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद है आपको मेरी ओर से, धन्यवाद। गाना सुनिएगा। युवराज भरत का वरण कर होगा अभी नहीं, जो होगा अभी नहीं तो होगा कभी नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं। आइए अब कुछ प्रसंग इसी प्रकार के हम भी लाने का प्रयास कर रहे हैं। और शायद प्रयास हमारा हो जाए। सही सही, मानेंगे तो नहीं ये तो पक्का है, मानना तो है नहीं आपको। पता नहीं कौन कौन सी कमियां निकाल दें। लाइन मेरी कह रही है, क्या कह रहे हैं? और आप सभी लोग भी सुनिएगा। अगर प्रयास अच्छा लगे तो आशीर्वाद दीजिएगा। वाह। दिया बनूं तो पतंगा नसीब हो मुझको, दिया बनूं तो पतंगा नसीब हो मुझको, नहाना चाहूं तो गंगा नसीब हो मुझको। क्या बात। मेरी तमन्ना अगर कोई है तो बस ये है, मेरी तमन्ना अगर कोई है तो बस ये है, मैं मरूं तो तिरंगा नसीब हो मुझको। क्या बात है। एक बार जोरदार तालियां हमारे दादा के लिए आप लोग बजाइए।
और ये हमारे सम्मानीय आदरणीय जो दादाओं के दादा हैं, वरिष्ठ कीर्तनकार और एक बहुत अच्छे कवि सम्मानीय आदरणीय हमारे दादा विजय त्रिपाठी जी, आपके करकमलों से ये बहुमूल्य 101 मुद्राओं का स्नेह आया है और ये सुंदर सी पंक्तियां आपने लिख कर दी है। दादा को हृदय से नमन कर रही हूँ, धन्यवाद। सुने आप, सुनिए दादा। लाइन कह रही है, सत्ता व वैभव से हमें क्या बढ़िया प्रसंग आपने दिया है। कैकेयी ने, मंथरा ने जाकर के कैकेयी के कान भर दिए, तो कैकेयी ने भगवान के लिए वनवास मांग लिया। बढ़िया बढ़िया प्रसंग आपने दिए हैं, बिल्कुल बहुत बढ़िया। लेकिन मैं आपको जवाब बता रही हूँ कहाँ से। कहाँ से? एक बार जब भगवान श्री राम बचपने में खेल खेल में माँ कैकेयी की आंखें मूंद लेते हैं। हालांकि माता कैकेयी ने तो पहले ही पहचान लिया था कि मेरा बेटा राम है, लेकिन बच्चे के खेल में माता शामिल हो गई और कहा, बेटा मेरी आंखें तो खोल, आखिर तू है कौन? बेटे आंखें खोल। तो राम जी ने कहा, मैया मैं आंखें ऐसे नहीं खोलूंगा। फिर कैसे? आंखें एक शर्त पे खोलूंगा कि आज आप मुझे वचन दीजिए कि जो मैं आपसे मांगूंगा आप वो मेरे लिए पिताजी से मांगोगी। तो माता ने कह दिया, ठीक है बेटा, जो तू चाहता है वैसा ही होगा। तो भगवान राम कहने लगे, माँ सत्ता व वैभव से हमें मुक्ति दिलाइए। अगर मेरा राज तिलक हो जाएगा, मैं राजा बन जाऊंगा, तो मैं तो यहाँ के राजकाज में व्यस्त हो जाऊंगा। उस बात का कोई महत्व नहीं बचेगा जिस कारण से मेरा धरती पर अवतार हुआ है। तो कहने लगे भगवान, सत्ता व वैभव से हमें मुक्ति दिलाइए। कैसे? अरे वनवास मांग कर हमें वन पठाइए। अगर मैं सत्ता के राजकाज में यहाँ फंस जाऊंगा तो है माता, सुरधेनु विप्र संतों का सम्मान भी रहे। अगर मैं यहाँ के कार में उलझ जाऊंगा तो मेरा तो अवतार लेना ही व्यर्थ चला जाएगा, क्योंकि कहते हैं कि विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। इसलिए है अवतारण धर्म हित ये ध्यान भी रहे। तो राम जी बोले, माँ आप ये मेरे लिए पिताजी से ऐसा वरदान मांगिएगा, क्योंकि यही वो ऐसा समय है, कर्मा हमारा वन गमन, कर्मा हमारा वन गमन होगा अभी नहीं। धन्यवाद है। अरे कर्मा हमारा वन गमन होगा अभी नहीं, तो ये भी निश्चित है, होगा अभी नहीं तो फिर होगा कभी नहीं।
कभी नहीं। क्या बात बेटे, क्या लाइन लिखी। आइए एक टुकड़ा और जोड़ रही हूँ। अब देखिए कौन कह रहा है। कौन कह रहा है? अभी नहीं तो कभी नहीं। कौन बेटे, कौन कह रहा है? एक बार तालियां बजाइए सभी लोग। एक बार हमारे छोटे लाल दादाजी के लिए जोरदार तालियां आप लोग बजाइए उनके सम्मान में। बहुत बहुत धन्यवाद है। एक पुष्पहार और साथ में ये अनगिनत पुरस्कार हमारे छोटे लाल दादाजी की ओर से आए हैं। क्या बात दादा, वाह वाह, बहुत बहुत धन्यवाद है। लेकिन दादा एक टुकड़ा और जोड़ रही हूँ, उसको भी देखें आप। हाँ, अगर अच्छा लगे तो एक बार फिर। मांगी नाव न केवट आना, कहा तुम्हार मरम मैं जाना। केवट ने कहा प्रभु ऐसे नाव में नहीं चढ़ाऊंगा। फिर कैसे? मेरी तो मैंने सुना है कि आपके पैरों की रज लगने से पत्थर नारी बन गया है, तो मेरी तो काट की नैया है। प्रभु मुझ पर तरस खाइए, दया करिए। जब तक पाँव नहीं धो लेता नाव में नहीं चढ़ने दूंगा। तो देखिए पंक्ति कह रही है, सुने आप। तो के चरण प्रभु के वो नाव ले चला, और देखिए केवट भगवान को खेल खिला रहा है। कैसे कैसे? के धार में लाया वापस, बीच धार में जैसे ही लाया नाव को और फिर ले जाकर के वहीं की ओर लौटने लगा। तो भगवान बोले केवट ये क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो केवट? अरे मुझे जल्दी है, मुझे गंगा पार जाना है, जल्दी करो। तो केवट बोला प्रभु ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। सुनो कहने लगा क्या? अरे धारा में लाया वापस फिर नाव ले चला, और जब वापस ले जाने लगा तो राम जी बोले केवट ये क्या खेल खेल रहे हो? अरे मुझे जल्दी पार जाना है, मुझे देरी हो रही है, ये सब क्या कर रहे हो? तो केवट ने कहा ऐसे नहीं करेंगे पार। कैसे? कहा कैसे करोगे? तो केवट कह रहा है क्या? अरे बोले प्रभु हमें तुम, अरे बोले प्रभु हमें तुम ले पार जाइए। तो कहा ऐसे नहीं। अरे बोला कि पहले पुरखों को मुक्ति दिलाइए। प्रभु पहले मेरे पुरखों का भी आप तारण करिए। तो राम जी ने कहा ठीक है वो भी कर देंगे, लेकिन तुम पार तो ले चलो, तुम पार तो ले चलो, वो भी कर देंगे। तो केवट बोला ना ऐसे नहीं, ऐसे थोड़े। अरे पुरखों का तारण तरण, पुरखों का तारण तरण जो होगा अभी नहीं। यही मौका है, अभी तो आप कर भी दोगे, बाद की बात किसने देखी है। इसलिए बोला पुरखों का तारण तरण होगा अभी नहीं। पुरखों का तारण तरण जो होगा अभी नहीं, अरे होगा अभी नहीं तो फिर होगा कभी नहीं। बात की बात नहीं है। वो है कौन? कौन है? लाइन कह रही है। क्या कह रही लाइन? भगवान श्री राम ने जब छुप करके बाली को मार दिया, बाली दुखी होने लगा। और जब भगवान ने देखा कि बाली दुखी हो रहा है, भगवान ने कहा कि बाली, उन्होंने कहा था कि अचल करो राखो तन प्राणा, तो बाली कहे सुन कृपा निधाना।
राम जी बोले अगर तुमको ये दुख है कि मैंने तुम्हें मारा है तो अगर तुम चाहो बाली तो मैं तुमको दोबारा जीवन दान दे सकता हूँ। बिल्कुल सही बात। फिर बाली ने मना कर दिया, कहा प्रभु अब मुझे दोबारा जीवन नहीं चाहिए। क्यों? बोले अरे बोले राम बाली तुम, हाँ बोले राम बाली तुम हम जीवन दान दे। अगर तुम कहो तो हम जीवन दान दे दे तुम्हें। अरे फिर से तुम्हें हम जीवन, अरे फिर से तुम्हें जीवन कर प्रदान दे, तुमको जीवन प्रदान कर दे। तो बाली कहने लगा बस प्रभु अब नहीं। क्यों? ये तो बड़ा सौभाग्य है और ये अवसर तो बड़े यत्नों के बाद मिलता है कि आज मैं जिनके धाम जाने को मरने की स्थिति में बैठा हूँ, आज वही मेरी आंखों के सामने खड़े हैं। तो इससे अच्छा सुनहरा मौका और क्या हो सकता है। कहने लगा अरे बोला प्रभु के सन्मुख सुरधाम जा रहे, और दर्शन को पाके मुक्ति मुक्ति धाम जा रहे। तो मुझे जीवन नहीं चाहिए तुम्हारा, क्योंकि प्रभु धाम को गमन कर, बाली बोला प्रभु धाम को गमन कर होगा अभी नहीं। प्रभु धाम को गमन कर होगा अभी नहीं। अरे होगा अभी नहीं तो फिर होगा अभी नहीं। होगा अभी नहीं तो फिर होगा कभी नहीं। होगा अभी नहीं तो फिर होगा कभी नहीं। बोलिए प्रभु रामचंद्र की बहुत बहुत धन्यवाद है। और ये इन जवाब की लाइनों पर 101 मुद्राओं का ये बहुमूल्य आशीर्वाद परम सम्मानीय आदरणीय हमारे दादा साबिर दादा जी जो बख्शी तालाब से बता रहे हैं, ये दादा की ओर से 101 मुद्राओं का आशीर्वाद प्रदान हो रहा है। और आदरणीय हमारे सम्मानीय आदरणीय डॉक्टर साहब श्री जेपी वर्मा जी आपकी तरफ से ये बहुमूल्य 500 मुद्राओं का आशीर्वाद हमारे लिए है और 200 मुद्राएं हमारे उमेश भैया के लिए जवाब लिखने के लिए। लो भाई, लो भाई। बहुत बहुत साधुवाद।